एंड हेलो ट्रेडर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चार्ट ट्रेडिंग के बारे में जो प्रोफेशनल्स आपको कभी नहीं बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है तो ये मास्टर क्लास जो है ना तो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। आप अगर सीरियस ट्रेडर है, आप इसको अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं ना तो बेसिकली ये बेसिक है कि आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जो है तो चार्ट ट्रेडिंग आना चाहिए, क्योंकि चार्ट ट्रेडिंग एक आर्ट है, ये एक कला है। आपको ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में अगर सर्वाइव करना है ना तो आपको जो है तो चार्ट ट्रेडिंग को मास्टर करना पड़ेगा। अब बेसिकली जो है तो चार्ट ट्रेडिंग मतलब होता क्या है, इसको जो है तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि असल में चार्ट रीडिंग करना होता है मतलब असल में करना क्या होता है। तो बेसिकली जो है तो आपका मेरा या तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं या तो जो बड़े हेज फंड होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या तो जो एफआईआई डीआईआई होते हैं ना, सबका जो यहाँ पर एक पर्पज़ है तो वो पर्पज़ है कि यहाँ से जो है तो आपको प्रॉफिट कमाना। मतलब इसके लिए अगर आपको प्रॉफिट कमाना है ना तो आपको चार्ट के ऊपर ये पता होना चाहिए कि बेसिकली प्राइस जो है ना तो कहाँ से रिवर्स होने वाला है। इसके लिए जो है तो आपको चार्ट ट्रेडिंग आना चाहिए। इसमें चार्ट ट्रेडिंग करते वक्त जो है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का जो है तो आपको ध्यान रखना होता है। इसको जो है तो आपके माइंड में रखते हुए ट्रेडिंग डिसीजन लेना होता है, क्योंकि लाइव मार्केट में क्या होता है ना कि जब लाइव मार्केट चल रहा होता है तो यहाँ पर जो है तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। उसके पहले ही आपको जो है तो ये सब एनालिसिस करके रखना होता है, चार्ट रीडिंग करके रखना होता है, और उसके बाद में जो है तो आपको क्विक डिसीजन लेना होता है कि आपको कहाँ पर एंट्री करना है, आपको कहाँ पर एग्जिट करना है। तो इसके लिए हम चार्ट रीडिंग करते हैं। अब चार्ट रीडिंग में जो है ना तो टेक्निकल एनालिसिस आता है, इसको जो है तो आपको सीखना होता है। अब इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर बताऊंगा जो कि एक आम आदमी के भी समझ में आना चाहिए। अगर मैं आपको किताबी लैंग्वेज में बताने लग जाऊँ ना कि ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट कैसे असल में फंक्शन करता है तो ये जो है तो नॉर्मल आदमी के समझ में नहीं आएगा ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे किताबी लैंग्वेज में अगर आप समझने जाएंगे ना, समझने जाएंगे ना तो यहाँ पर जो है तो आपके बहुत ही मुश्किल है कि ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट आपके समझ में आ जाए। तो दैट्स वाई जो है तो मेरी हर बार यही कोशिश रहती है कि मैं आपको उतने सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर बताऊँ कि जैसे आप आपके घर में बात करते हैं ना उस तरीके से जो है तो आपको ये समझ में आना चाहिए। और ऐसे में कोई भी चीज़ नहीं बताऊंगा कि जो आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जो है ना तो प्रैक्टिकल नॉलेज अलग होता है और ये किताबी भाषा अलग होती है, जिसका अगर आपको मान लो कोई यहाँ पर बेनिफिट ही नहीं होने वाला है। मैं बड़े बड़े यहाँ पर जो है तो वर्ड्स लूँगा या तो टेक्निकल लैंग्वेज में जो है तो आपको यहाँ पर समझाने लग जाऊँगा, आपको सुनने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन आप जब इसको प्रैक्टिकली करने जाएंगे ना तो यहाँ पर जो है तो काम नहीं बनने वाला है। तो हमें क्या करना है कि भाई यहाँ पर चार्ट रीडिंग करते वक्त जो है ना तो कौन से ऐसी बातें देखनी है या तो कौन सा ऐसा एनालिसिस करना होता है जिसके बाद में जो है तो आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि प्राइस जो है तो कहाँ से रिवर्स होने वाली है, और हमें जो है तो पर्टिकुलर उस पोर्शन को जो है तो कैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है और वहाँ पर एंट्री और एग्जिट कैसे करना होता है। तो आपके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना यहाँ पे जो है तो आपको आकर नहीं बताने वाले हैं कि ये कैसे रीड करते हैं क्या है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है ना तो मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना तो आपका ये जो मिसकंसेप्शन है इसको मैं थोड़ा दूर करना चाहता हूँ। अब ये मिसकंसेप्शन क्या है कि इंट्राडे में जो है ना तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को देखा है ना आपने कहते हुए कि भाई आपको जो है तो वनडे के टाइम फ्रेम पे जाकर चेक करना है कि असल में चल क्या रहा है, मतलब इसका ट्रेंड क्या है, ओवरऑल जो है ना तो मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है इसके बारे में आपको पता लगाना है। तो वो कैसे पता लगाना है ये तो वो बताते, लेकिन आप खुद से एक बात पूछ लो कि भाई आपको किसी भी ट्रेड में जो है ना तो कितने वक्त के लिए रहना होता है। मैक्सिमम जो है तो आप 1 1.5 2 घंटा 4 घंटा या तो बहुत हो गया 1 दिन के लिए, मतलब 9 बज के
15 मिनट पे जो है तो यहाँ पर मार्केट ओपन होता है और 3 बज के यहाँ पर 25 मिनट पे जो है तो रिटेल ट्रेडर के लिए यहाँ पर मार्केट ओपन रहता है। तो इसके बीच में देखेंगे तो मैक्सिमम आप 9:15 से 3:25 तक यहाँ पर जो है तो मार्केट में रह सकते हैं। अभी इसके बाद में आपने अगर ओवरनाइट पोजीशन यहाँ पर होल्ड किया है तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होता है, उसको पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं या तो स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। जो आप इसको एक दिन से ज़्यादा जो है तो पोजीशन को होल्ड करते हैं। तो लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग करना है ना आपको, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में जो है तो बहुत सा आपने लोगों को कहते हो सुना है ना कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है देख लो, फिर उसके बाद में जो है तो 4 आवर्स पे क्या चल रहा है देख लो, उसके बाद में जो है तो आप 1 आवर की टाइम फ्रेम पे यहाँ पर क्या चल रहा है उसको देख लो। अब खुद से एक बात पूछ लो कि ये करना सब कुछ करना जरूरी है क्या, कि आपको ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना। अगर मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस से मैं अगर आपको बताऊंगा कि भाई यहाँ पर जो है ना तो ये सब कहने की बात है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस 1 आवर की कैंडल पे क्या चल रहा है, 2 आवर की कैंडल पे क्या चल रहा है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको इतनी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 10-15 घंटे जो है तो किसी ट्रेड को होल्ड करते हैं, इतने जो है तो इमोशन और साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होती है किसी के भी कि इतना। और ख़ास करके आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि टाइम डिके होता है। अगर प्राइस नहीं हिलेगा ना तो आपका डायरेक्शन करेक्ट होके भी जो है तो यहाँ पर मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टाइम डिके लगने से जो है तो आपके जो प्रीमियम है ना तो उसमें डिके लग जाता है, वो जो है तो कम होने लगते हैं। अगर मान लो क्या हुआ कि 10 रुपए के ऊपर प्राइस चल रहा है, आपका प्रीमियम चल रहा है, आपने 10 रुपए के ऊपर जो है तो कॉल यहाँ पर बाय किया और प्राइस अगर आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है ना, इस तरीके से जो है तो कंसोलिडेट हो रहा है, तो जो 10 रुपए के ऊपर जो आपको प्रीमियम मिला है ना तो वो डिके लगने की वजह से ये धीरे धीरे जो है तो ये गलता जाएगा, मतलब ये कम होगा, 9 रुपए 8 रुपए या 7 रुपए इस तरीके से जो है तो ये नीचे आएगा। तो इंट्राडे में जो है ना और ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का जो है तो ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पर देखेंगे ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, मुझे बताओ थोड़ा। यहाँ पर आपको जो है हाँ ये प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, सम टाइम क्या होता है ना कि प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई प्राइस जो है ना तो ट्रेंड के साथ में जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे यहाँ पर ट्रेड होल्ड करना है, तो आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके जो है तो क्या करेंगे, 1 डे की कैंडल पे क्या चल रहा है ये देख के क्या करेंगे, या तो 1 आवर 4 आवर 5 आवर की कैंडल फ्रेम पे क्या चल रहा है ये देखकर आप क्या करेंगे। अब यहाँ पर जो है तो ये मिसकंसेप्शन आपके दिमाग से निकाल दो, पहली बात। अब दूसरा, यहाँ पर देखेंगे ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना कि भाई प्राइस जो है तो लगातार ये नीचे आ रहा है, मतलब ओवरऑल ट्रेंड जो है तो ये डाउन ट्रेंड में है मार्केट। अब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ये बताना कि अभी आप यहाँ पर जो है तो लॉन्ग इन, अगर प्राइस नीचे ही जा रहा है तो यहाँ से क्यों ऊपर चला गया, फिर यहाँ से क्यों ऊपर गया, फिर प्राइस यहाँ से प्राइस क्यों ऊपर गया है, यहाँ से क्यों गया है और यहाँ से क्यों प्राइस ऊपर गया है, यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग में जो है तो आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का इतना कोई यहाँ पर जो है तो आपको बेनिफिट नहीं होता है। आपको बेसिकली ये पता करना है कि प्राइस कहाँ से रिवर्स होने वाला है, भले वो अप ट्रेंड में हो डाउन ट्रेंड में हो, आपको ये पता लगाना होता है कि प्राइस रिवर्स कहाँ से होने वाला है, तभी आपको जो है तो प्रॉफिट होने वाला है। और प्राइस कहाँ पर रुकने वाला है, मतलब आपको एग्जिट कहाँ पर करना है। दोनों में से आपको सिर्फ एक बात पता है ना तो आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है ना वो भी लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपको एग्जिट का पता नहीं चलता है तो। और आपको गलत एंट्री हो जाती है तो आपका जो है तो लूजिंग, यहाँ पर जो है तो ट्रेड लूजिंग में चला जाएगा, यानी कि लॉस हो जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। अब आपका हमारा सभी लोगों का एक ही पर्पज़ है कि भाई प्राइस कहाँ से रिवर्स होने वाला है, ताकि हम जो है तो यहाँ पर लॉन्ग एंट्री ले सके, यहाँ पर शॉर्ट एंट्री ले सके। ऐसे में यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर शॉर्ट एंट्री किया था, यहाँ पर शॉर्ट एंट्री किया था, इस लेवल पर जो है तो शॉर्ट एंट्री था, इस लेवल पर लॉन्ग एंट्री था।
जैसे कि अब मैंने आपको जो है तो लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस दिए, उन्हें भी जो है तो आप जाकर देख सकते हैं। ऐसे में हमें ये पता करना है कि भाई प्राइस असल में रिवर्स कहाँ से होने वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, फिर आपको जो है तो ये माइंड से निकाल दो, हाँ आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना ये मेथड कभी काम नहीं देगा। कौन सा, आप RSI यूज़ करते हैं, बॉलिंगर बैंड यूज़ करते हैं, MACD यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं ना, तो ये लंबे समय तक जो है तो आपको यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सभी जो है ना तो ये लैगिंग इंडिकेटर है। जैसे कि मान लो आपने क्या किया कि आपको लैगिंग इंडिकेटर का कैसे पता लगाना है, तो प्राइस के साथ में अगर कोई इंडिकेटर हिल रहा है ना, मतलब यहाँ से देखेंगे प्राइस ऊपर जा रहा है, तो जो आपका RSI है, मूविंग एवरेज है, बॉलिंगर बैंड है, MACD है, ये सभी जो इंडिकेटर है तो ये प्राइस के साथ में ऊपर या तो नीचे हो जाते हैं। तो ये मतलब इसका क्या होता है कि ये लैगिंग इंडिकेटर है, ये स्टैग्नेंट नहीं है। अब स्टैग्नेंट इंडिकेटर का क्या मतलब होता है कि स्टैग्नेंट इंडिकेटर में ये होता है कि प्राइस यहाँ से यहाँ पर जा रहा है ना, तो मान लो किसी इंडिकेटर का यहाँ पर लेवल है इस तरीके से, और मैं जो हूँ तो आपको पता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन का यहाँ पर जो है तो फैन हूँ, और वो भी स्टैग्नेंट है, तो मतलब उसने हिलना नहीं चाहिए कहीं पे भी। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से जो है तो कोई लेवल यहाँ पर आ रहा है ना, तो मैं इसको ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ, क्योंकि ये स्टैग्नेंट है। प्राइस यहाँ से नीचे भी आ रहा है, यहाँ से ऊपर भी जा रहा है, लेकिन इसका जो लोकेशन है ना, इसकी जो जगह है तो ये हिल नहीं रहा है कहीं पे भी, प्राइस के साथ में अप या तो डाउन नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि ये स्टैग्नेंट इंडिकेटर है। अब ये तो बात हुआ, और आपके जो इंडिकेटर है तो ये आपको कभी फ़ायदा नहीं देने वाले, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब दूसरी बात है कि आपका हमारा पर्पज़, जैसे मैंने आपको कहा कि सबका पर्पज़ जो है तो एक ही है कि आपको पता करना कि प्राइस अप कहाँ से होने वाला है, डाउन कहाँ से होने वाला है। तो उसके लिए जो है तो आपको यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको ये पता करना है कि प्राइस ऊपर नीचे कहाँ से होने वाला है। तो आपको थोड़ा जो है तो टेक्निकल लैंग्वेज में आपको मैं बता देता हूँ कि आपको आपके जो ये इंडिकेटर होते हैं ना, जितने भी सारे लैगिंग इंडिकेटर है, ये आपको कभी नहीं बताएंगे कि प्राइस ऊपर कहाँ से जाने वाला है, प्राइस नीचे कहाँ से जाने वाला है। वो सिग्नल आपको तब देंगे जब प्राइस जो है ना तो उस लेवल से निकल जाएगा। मतलब ऐसा कौन सा इंडिकेटर है मुझे बताओ कि इस लेवल से प्राइस ऊपर गया है ना, यहाँ से नीचे गया है ना, यहाँ से नीचे गया है, तो कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो आपको एग्जैक्टली इस लेवल से सेलिंग करवाएगा और इस लेवल पर बाइंग और इस लेवल पे सेलिंग करवाएगा। तो ऐसा जो है तो लैगिंग इंडिकेटर आपको कभी नहीं बताएंगे। इसमें आपको ये पता करना होता है बेसिकली कि ये प्राइस जो ऊपर या तो नीचे जाती है ना, तो ये आपके इंडिकेटर की वजह से नहीं जाती है। तो प्राइस ऊपर या तो नीचे कैसे यहाँ पर मूवमेंट देती है, तो प्राइस जो है ना तो इंडिकेटर यहाँ पर मूव नहीं करते हैं, तो फिर प्राइस मूव कैसे होता है, ऊपर या तो नीचे कैसे होता है। तो प्राइस अप या तो डाउन इसलिए जाता है क्योंकि अगर सेलर स्ट्रांग है ना तो प्राइस नीचे आएगा, बायर स्ट्रांग है तो प्राइस ऊपर जाएगा। सेलर स्ट्रांग है तो प्राइस नीचे आएगा, बायर स्ट्रांग है तो प्राइस ऊपर जाएगा। क्योंकि मार्केट को जो लीड करते हैं ना तो वो बायर और सेलर करते हैं, और बायर और सेलर मतलब और कुछ नहीं होता है बल्कि सप्लाई और डिमांड होता है। मतलब सप्लाई और डिमांड मतलब अलग कुछ नहीं है बल्कि पीपल, लोग। तो आपको ये पता करना होता है कि भाई सेलर कहाँ पर बैठे हुए हैं, बायर कहाँ पर बैठे हुए हैं, सेलर कहाँ पर बैठे हुए हैं। अब ये कैसे पता करेंगे कि भाई सेलर कहाँ पर बैठे। और दूसरा एक आपका मिसकंसेप्शन आपको मैं बता देता हूँ। आपका ये जो लोग आपको प्रोफेशनल ये जो बताते हैं ना कि ये कॉल राइटर, पुट राइटर, तो ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, ये जो है ना आपको प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करने जाएंगे ना, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि ये जो है ना तो आपको लंबे समय तक कभी रिजल्ट नहीं देंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि
ये तो ओपन डाटा है ना, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर लॉजिक लगाना है या तो कौन सा दिमाग लगाना है कि यहाँ से जो है तो ओपन इंटरेस्ट कैसे देखना है, ऑप्शन चेन कैसे देखना है, ये तो ओपनली डाटा आपको मिल जाता है। आपका ब्रोकर भी प्रोवाइड करता है NSE BSE की साइट पे, ये फ्री में अवेलेबल है। तो फिर ये मोस्ट ऑफ जो लोग यहाँ पर लूज करते हैं ना, जो लॉस करते हैं या जो ट्रेडिंग में फेल होते, तो फिर सभी लोग क्यों फेल हो जाते, ये जो बात है ना, तो आप खुद से सवाल कर लो और यहाँ पर जो है तो थोड़ा सोचो। इन सब से अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाता था तो हर कोई जो है तो इसको फॉलो कर सकता था, तो क्यों नहीं होता है फिर, इसको जो है तो थोड़ा सोच लेना। ये सब जो है ना, ये कहने की बात है, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में ये आपको कुछ भी यहाँ पर काम में नहीं आती है। अक्सर आपने मेरा अगर ट्रेडिंग स्टाइल देखा होगा ना, ऐसा नहीं है कि मैं लॉस नहीं करता हूँ, लॉस इज़ द पार्ट ऑफ बिजनेस। आपका अगर ये माइंडसेट है ना कि मुझे लॉस नहीं करना है, हर बार जो है तो मैं यहाँ पर ग्रीन में ही मेरा ट्रेड क्लोज होना चाहिए, तो बॉस आपको जो है तो हॉस्पिटल में दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या तो कोई भी सेटअप ऐसा नहीं बना है जो आपको 100% ऑफ द टाइम यहाँ पर रिजल्ट दिला दे या तो सही हो जाए। ऐसा कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई टेक्निक नहीं है। आपको जो है तो लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग सेटअप आपको जो है तो देखना है कि मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो आपके फेवर में काम करना चाहिए। अब दूसरी बात, आपने मेरा ट्रेडिंग स्टाइल देखा होगा कि भाई मैं जो एंट्री करता हूँ ना, तो असल में मुझे आपने देखा मैं कभी भी यहाँ पर बीच में एंट्री नहीं करता हूँ, यहाँ पर मैं बीच में कभी एंट्री नहीं करता हूँ। मेरी एंट्री जो होती है ना, असल में यहाँ पर भी देखेंगे, अब मेरे चैनल के ऊपर जो है तो वीडियोस मैंने अपलोड करके रखे हुए हैं। मेरी बातों पे जो है तो यकीन मत करना, मैंने जो ट्रेड लिए हुए हैं ना लाइव ट्रेडिंग में, वो मैंने ट्रेड करके उसको जो है तो रिकॉर्ड करके अपलोड किया हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। मैं जो एंट्री करता हूँ ना, मेरी एंट्री जो होती है तो यहाँ पर होती है। यहाँ पर प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है तो मेरी एंट्री यहाँ पर होगी, प्राइस यहाँ से नीचे जा रहा है तो मेरी एंट्री यहाँ पर होगी, यहाँ से प्राइस नीचे जा रहा है ना, तो यहाँ पर मेरी एंट्री होगी। हाँ, अगर मेरा ट्रेड गलत हो जाता है ना, तो मुझे इमीडिएटली पता चल जाता है कि मैं रॉन्ग साइड यहाँ पर बैठा हूँ। मतलब मान लो इस लेवल पर मैंने एंट्री किया तो प्राइस मेरे अगेंस्ट में चला गया, मैं यहाँ पर बीच में कहीं पे भी एंट्री नहीं करता हूँ। मेरा जो होता है तो यहाँ पर एंट्री होता है, यहाँ पर एंट्री होता है। आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, ऐसा मैं आपको जो है तो सिर्फ बातों में नहीं कह रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं आगे बताऊँगा, अब जो है तो थोड़ा पेशेंस रखना और वीडियो को एंड तक देखना कि आपको असल में देखना क्या है और कैसे पता लगाना है कि यहाँ से प्राइस कैसे रिवर्स होगा। ये कैसे पता लगाना है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया तो यहाँ पर कैसे एंट्री करना है। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने एंट्री कहाँ पर किया था, कल का जो है तो मेरा लॉस है। क्योंकि ये मैंने क्या किया था, इस लेवल पर जो है तो लॉन्ग एंट्री लिया था। अब मुझे बताओ कि इस लेवल से प्राइस डेफिनेटली जो है तो मेरा ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल पे मैंने लॉस किया है, मतलब प्राइस जो है तो मेरे अगेंस्ट में चला गया, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, इसके पहले 22 जनवरी को मेरा एंट्री यहाँ पर था, फिर यहाँ पर एक शॉर्ट एंट्री था, उसके पहले पीछे जाएंगे तो मेरा जो एंट्री है ना, तो इस दिन अगर देखेंगे 20 तारीख को जो है, तो इसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ इस दिन को, लेकिन यहाँ पर एक गामा ब्लास्ट में मैंने यहाँ पर एंट्री किया था। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मेरा एंट्री हुआ था और यहाँ पर भी देखेंगे तो इस लेवल पर मेरा एंट्री था। मतलब क्या है कि भाई आपको बेसिकली पता लगाना है कि बड़े प्लेयर जो होते हैं ना, वो कहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, वो कहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं। हमें जो है एक बात ध्यान में रखनी है कि बॉस हम कितने रिटेल ट्रेडर जो होते हैं ना, तो वो कितना भी जोर लगा ले, कितना भी कैपिटल लगा ले, हम जो है तो बड़े प्लेयर के साथ में यहाँ पर कम्पीट नहीं कर सकते हैं, उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है तो हम इसको नहीं लेके जा रहे हैं, रिटेलर यहाँ पर नहीं लेके जा रहा है। रिटेलर कहाँ पर एंट्री होगा, यहाँ पर प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, रिटेलर की एंट्री कहाँ पर होगी, हुआ भी तो इसके बीच में हो जाएगी, इसके बीच में हो जाएगी। यहाँ पर एंट्री करना जो है ना, तो ये बड़े प्लेयर का गेम होता है। यहाँ से प्राइस नीचे लाना है तो वो बड़े प्लेयर लाते हैं, हम नहीं लाते हैं। रिटेलर यहाँ पर एंट्री करता है इस लेवल पर, उसको लॉन्ग जाना है तो यहाँ पर एंट्री करेगा।
तो असल में हमें पता लगाना है बड़े प्लेयर कहाँ पर इंटर हो रहे, वो कहाँ पर एग्जिट हो रहे, क्योंकि मार्केट को वो चलाने वाले हैं, हमें उनके अगेंस्ट में नहीं जाना है। और वो यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पर एंट्री करनी है, ताकि जो बड़े प्लेयर होते हैं तो उनके फोर्स से प्राइस ऊपर जाए और उनको हम फॉलो करते हुए जो है तो हम प्रॉफिट में आ जाए। तो हमें बड़े प्लेयर को यहाँ पर पता करना है कि वो कहाँ पर एंट्री कर रहे, वो कहाँ पर एग्जिट कर रहे। अब ये तो बात हुआ। अब दूसरा है कि फिर प्राइस को जो है तो इंडिकेटर ऊपर नीचे नहीं लेके जाते, तो प्राइस को ऊपर नीचे जो है तो कौन लेके जाता है, ये भी मैंने आपको बताया। उसको जो है तो बड़े प्लेयर लेके जाते हैं, जैसे तो बायर और सेलर, जिसे जो है तो टेक्निकल लैंग्वेज में सप्लाई और डिमांड कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे इस लेवल पर क्या है, इस लेवल पर यहाँ पर जो है तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है तो प्राइस ने क्या किया कि यहाँ से प्राइस जो है तो ये ऊपर चला गया। जैसे देखेंगे इस लेवल पर जो है तो क्या है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई जो है तो प्राइस यहाँ से नीचे चला गया। अब ये सप्लाई और डिमांड मतलब असल में क्या होता है, ये सप्लाई डिमांड मतलब अलग कुछ नहीं है बल्कि पीपल, लोग। एवरी ट्रेडर इज़ द मार्केट, मतलब हर एक जो ट्रेडर होता है ना तो वो मार्केट होता है, मार्केट अलग से कुछ नहीं होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और प्राइस को जो ड्राइव करते हैं तो वो लोग होते हैं, पीपल होते हैं। हमें ये पता करना होता है कि बायर कहाँ पर बैठे, सेलर कहाँ पर बैठे। लेकिन अब मार्केट में जो है ना एक टाइप का बायर है क्या, या तो एक टाइप का सेलर है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो है तो करोड़ों में बायर है, करोड़ों में सेलर है। तो हम पर्टिकुलर एक आदमी का जो है तो एक बायर का और एक सेलर का जो है तो पोजीशन पता नहीं कर सकते हैं कि असल में वो कहाँ पर लॉन्ग हो रहा है, वो या तो वो कहाँ पर शॉर्ट हो रहा है, एक का नहीं पता कर सकते। लेकिन हमें क्या करना है कि कलेक्टिव यहाँ पर जो है ना बायर सेलर जो होते हैं उनका जो फोर्स होता है तो उनका कलेक्टिव यहाँ पर एक्शन कहाँ पर हो रहा है, यह हमें पता करना है। कलेक्टिव मतलब क्या है, एक का नहीं बल्कि 1 करोड़ यहाँ पर बायर इंटर हो रहे हैं ना, इस लेवल पर मान लो 1 करोड़ यहाँ पर बायर इंटर हो रहे, तो हमें ये पता करना है। इस लेवल पर 1 करोड़ सेलर यहाँ पर इंटर हो रहे हैं ना, तो हमें ये पता करना है कि वो कलेक्टिव फॉर्म में कहाँ पर इंटर हो रहे हैं। तो इसको पता लगाने के लिए जो है तो कुछ टेक्निक होता है, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, ये बॉलिंगर बैंड, ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन, ट्रेंड लाइन, ये फालतू की बातें हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपका जो स्कैल्पिंग का माइंडसेट है ना उसको चेंज करो, अगर आपको लंबे समय तक यहाँ पर सर्वाइव करना है तो। फिर तो ऐसा कौन सा टेक्निक है जिसकी मदद से जो है तो हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि भाई बड़े प्लेयर कहाँ पर इंटर होने वाले, बड़े प्लेयर कहाँ पर एग्जिट करने वाले, ताकि हम उनके साथ में एंट्री कर सके और एग्जिट कर सके। तो उसके लिए जो है ना तो आपको लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग करना पड़ेगा। अब ये कैसे होता है, लोकेशन क्या नहीं है, इन सब को जो है ना तो मैं मेरे कोर्स में डीप में एक्सप्लेन करता हूँ। इसको मैंने डीप में, बहुत ही डीप में सिखाया है कि लोकेशन ट्रेडिंग होता क्या है, क्योंकि इसको मैं आगे जब ये जो है ना तो ये मेरे कोर्स का पार्ट है, तो इसको मैं आपको ज़्यादा डीप में यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। ये प्रीमियम जो है तो प्रीमियम मेरा नॉलेज है, इसको मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करूँगा आपको, लेकिन इसको आपको पता लगाना पड़ेगा। अब ये कैसे लगाना होता है, क्या होता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है इसको सीखना। और यहाँ पर जो है ना तो ये जो मास्टर क्लास है ये मैंने यहाँ तक बताया है आपको। आप चाहते हैं ना, क्योंकि वीडियो जो है ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको लगा तो आपकी डिमांड है ना इसको डीप में सीखने की, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना बॉस, आपको जो है तो कमेंट करना पड़ेगा। यहाँ तक मैंने बताया आपको, इसके आगे का आपको अगर पार्ट चाहिए ना तो आप कमेंट कर दो कि नेक्स्ट पार्ट करके, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है इसको जो है तो कमेंट में आप बता देना। फिर इस जहाँ तक मैं अभी बताया आपको, इसके बाद में जो है तो सेकंड पार्ट में जो है तो यहाँ से मैं शुरू करूँगा और आपको जो है तो आगे बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लोग यहाँ पर जो है तो उतने पेशेंस नहीं रखते हैं। इसलिए जो है तो ये जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में नॉलेज दिया है ना, प्रोफेशनल्स आपको कभी नहीं देंगे। आपको जो है तो इसी में फंसा के रखेंगे। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, यहाँ पर देखें, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, या ओपन इंटरेस्ट कैसे देखना है, यह सब जो है ना बॉस कहने की बातें, इससे कुछ नहीं होता है। अगर
ट्रेंड लाइन से ही प्राइस ऊपर या तो नीचे जा रहा है ना, तो ट्रेंड लाइन को मास्टर करना इतनी बड़ी बात है क्या, ये बताओ, खुद से यह सवाल पूछ लो। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है ना आपका, इस लेवल पर ट्रेंड लाइन बन रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ से जो है तो पॉइंट को कनेक्ट किया हमने, फिर यहाँ पे इस पॉइंट को कनेक्ट किया, फिर यहाँ पे इस पॉइंट को कनेक्ट किया, फिर जो है तो प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से ऊपर गया है, फिर इस बार यहाँ से प्राइस ऊपर जाना चाहिए था ना इस लेवल से। क्यों प्राइस ऊपर नहीं चला गया, बल्कि प्राइस जो है ना तो यहाँ से नीचे आ गया और यहाँ पे जो है तो लोगों ने लॉस किया। असल में मैंने भी यहाँ पर जो है तो लॉस किया था, लेकिन मैंने कहाँ पर किया था, मैं जो हूँ तो यहाँ पर इंटर हुआ था, लॉन्ग एंट्री किया था। मैंने कोई ट्रेंड लाइन देखकर यहाँ पर एंट्री नहीं किया है। तो इस बात को जो है तो थोड़ा दिमाग कूल रख के सोचना। आपको जो है तो मेरा नॉलेज अगर पसंद आता है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे कोर्स को जो है तो ज्वाइन करने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। आप अगर ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे दोनों कोर्स का लिंक दिया हुआ है। आपको इसको रजिस्टर करने के बाद में जो है तो इंस्टेंट एक्सेस मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।